सतिवन्त्याणं किंवणहितमतुरसत्पात्तारम् अन्तातीतपुराणं नमोचिराणं चित्रभवानं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहंताणं नमो वच्छायाणं नमो सत्सारणं पंचकन्यश्री भगवान की एक श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सावजी महाराज की आत्मा जब शांत भाव में ठहरता है उसी समय समझना कि महान तीर्थ है। आत्मा अगर शांत भाव में ठहरता है तो समझना कि महान तीर्थ है। आत्मा अगर जो है कालस्य भाव में ठहरता है, आत्मा जो है पाप प्रवृत्ति में ठहरता है, आत्मा अगर भोग प्रवृत्ति में ठहरता है तो तीर्थ करना भी व्यर्थ है। तीर्थ करने जाते क्यों हो? महाराज जी पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, हम तो शादी की पार्टियां मनाने के लिए जाते हैं, हम तो जो है वहां पर जो है झूलने के लिए जाते हैं। हम तो झूलने के लिए नहीं जाना पड़ता, वहां पर पवित्र होने के लिए जाना पड़ता है। वहां पर जो है शुचिता के लिए जाना पड़ता है। तीर्थ का उद्देश्य यह है कि तीर्थ यानी जो संसार से टिरा दे, संसार से पार लगा दे। जब तुम तीर्थों में भी वही वासनाएं, वही कसाएं, वही चीज लेके जाओगे तो तीर्थ किस काम के तीर्थ? आत्मा को पवित्र करने वाला चिंतन अगर शुचिमय है तो निश्चित मानो चैतन्य भी शुचिमय हो जाता है। चिंतन अगर शुचिमय है तो फिर चैतन्य भी शुचिमय हो जाता है। चिंतन अगर अशुचिमय है तो चैतन्य भी जो है अशुचिमय हो जाता है। जैसा चिंतन की धारा होती है, जैसे चिंतन का नजरिया होता है, वैसे विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे विचारों पर दृष्टिपात करो, विचारों पर दृष्टिपात करो, तो विचारों पर नजर रखो, क्योंकि विचार ही आपके चारित्र बन जाते हैं। और जो है चारित्र पर दृष्टि रखो, चारित्र ही आपके जो है कर्म बन जाते हैं। और कर्मों पर दृष्टिपात करो क्योंकि कर्म ही आपकी नियति बन जाती है। क्रम है ये कि जो हमारे विचार अगर अशुचिमय होंगे, चिंतन अशुचिमय होगा तो तुम निश्चित मानो कहीं पर भी बने रहो, किसी भी जगह बने रहो, भगवान के पास भी अगर बने रहे और चिंतन की धारा जो है अशुचिमय बनी रही तो निश्चित मानो मंदिर में तो जो है चूहे भी रह रहते हैं, मंदिर में तो सांप भी रहते। तुम कितनी देर आते हो? क्यों आ गए? कितनी देर के लिए आते हो? 1 घंटे 2 घंटे समय नहीं मिलता लोगों को तो। लेकिन तुमसे ज्यादा मंदिर में कौन रहता है? चूहे रहते हैं, छिपकलियां रहती हैं, कीड़े रहते हैं। अगर मंदिर में आने से पवित्रता आ जाती है तो ये तो ब्रह्मांड का तो मोक्ष ही हो जाता है। अभी तक मंदिर में रहने से किसी का हो जाता है। इसलिए मंदिर में आना बंद मत कर देना, नहीं तो नितिन सोचे कि कल से आना बंद। मंदिर में आए बिना तुम अंदर आ सकते नहीं, लेकिन मंदिर में आने से जो है तुम्हारा मोक्ष हो जाए ये कभी हो सकता नहीं। गंगा को लोक में निर्मल पवित्र माना जाता है।
भी निर्मल, क्योंकि वह गंगा जो है पद्म सरोवर से निकलती है। कल बताया था ना। अब क्या करें महाराज जी, फुर्सत ही नहीं है हमें कि लोक में जो है कई प्रवृत्तियां चलती हैं, वो कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर चलती है। दीपक, मिथ्यात्व भी अगर चलता है तो कहीं ना कहीं समीचीन प्रवृत्ति होगी, तभी मिथ्या प्रवृत्ति प्रवृत्त हुई है। महापुरुषों को भी अगर पकड़ा गया है तो कहीं ना कहीं वे सत्यार्थ थे, तभी तो जो है उनको विपरीत करा गया है। तो गंगा जो है वास्तविकता में पवित्र है, क्योंकि पद्म सरोवर से निकलती है, और पद्म सरोवर के पास में जो है गौमुखाकार जो है वो पानी उस गौमुख से निकलता है, और वह पानी जो है, जल जो है भगवान के ऊपर ढाला जाता है, और उससे जो है पवित्र होकर वह गंगा निकलती है। लेकिन उसमें नहाने मत चले जाना, नहीं तो नहाने चले महाराज जी पवित्र है। पवित्रता को अपवित्र मत कर दो, तुम शरीर से जाओ तो अपवित्र ही कर दोगे। तो गंगा यद्यपि पवित्र है, गंगा स्नान करने से अगर शुद्ध होते हो तो फिर निश्चित मानो उसमें जो है जलचर जीव रहते कि नहीं रहते हैं, उसमें भी जलचर जीव रहते हैं, उसमें भी मछलियां रहती हैं, उसमें भी जो है मगरमच्छ रहते हैं। अगर गंगा स्नान करने से पवित्र हो गए तो उन सबको मोक्ष हो जाएगा। सम्मेद शिखर की वंदना करने से क्या मुक्ति होती है क्या? सम्मेद शिखर पवित्र क्षेत्र है, पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन सम्मेद शिखर में भी मन का मैल नहीं रहा तो सम्मेद शिखर भी तुम्हारे लिए जो है नरक का कारण बन जाएगा, नरक का कारण बन जाएगा। मन पवित्र नहीं है, वहां पर भी जाके पाप कर रहे हो, वही प्रवृत्ति कर रहे हो, तो वह भी जो है तुम्हारे लिए पवित्र स्थान नहीं है। इसलिए यहाँ पर सुचित शौच किसे कहते हैं? शौच धर्म किसे कहते हैं? सुचिर भावो शौचा। जहां पर सुचिर भाव है, पवित्र भाव है, स्वच्छ नहीं बोला। स्वच्छता में और पवित्रता में बहुत अंतर है। स्वच्छता तो जो है भौतिकवादी भी स्वच्छ हो जाता है। कहते महाराज मेरे कपड़े देखो कितने स्वच्छ हैं, आजकल तो बहुत स्वच्छता का चल रहा है। बिल्कुल कपड़े जो है एकदम स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो मंदिर नहीं आएंगे। क्या करेंगे सोचेंगे? क्यों माता हो? अगर तुम्हारे पास पुरानी साड़ी है तो हमें इच्छा नहीं होती कि भाई सब लोग नई नई साड़ी पहन के जाएंगे, हम कहा पुरानी साड़ी पहन के, किस लोग क्या कहेंगे तुम्हारे घर साड़ी भी नहीं है। क्यों सो? अगर हम थोड़े से गंदे कपड़े हैं और पहन के अगर तो लोग क्या कहेंगे कि कितना गंदा व्यक्ति है। इसी स्वच्छता वैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन पवित्रता जो है धार्मिक प्रवृत्ति है। स्वच्छता में जो है नैतिकता झलकती है, लेकिन पवित्रता में जो है आत्मा झलकती है। शुचिता और पवित्रता में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। स्वच्छ व्यक्ति पवित्र हो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पवित्र व्यक्ति है वह निश्चित है कि गंगा होने पर भी स्वच्छ ही होगा। जितने मालूम चले कि महाराज स्वच्छ नहीं होते, उतने हमारे श्रावक स्वच्छ होते हैं। महाराज तो जो है मल परिचय सहन करते हैं, और हमारे श्रावक देखो तो क्या करते हैं, बिल्कुल सफेद भाई के कपड़े पहनते हैं। तो स्वच्छता में और पवित्रता में बहुत अंतर है।
स्वच्छ व्यक्ति जो है आजकल प्रवचन देने जाते हैं, कई लोग बिल्कुल टिनों पार जो है उसमें नीर डाल के बिल्कुल स्वच्छ कर देते हैं कपड़े। प्रवचन देने जा रहे हैं, बढ़िया जो है उस पर सेंट छिड़क लिया कि लोगों को शुचिता का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। जो है स्वच्छ व्यक्ति साफ दिख तो सकता है लेकिन श्रद्धा नहीं होती। कहते ना कि अच्छा दिखता तो है लेकिन एक व्यक्ति अच्छा लगता है, एक व्यक्ति अच्छा दिखता है। एक व्यक्ति अच्छा लगता है और एक व्यक्ति अच्छा दिखता है, अंतर क्या होगा? अगर तुम जो प्रवचन देने भी जा रहे हो और प्रवचन देने जा रहे हो, सुचि धर्म कर पर प्रवचन देने जा रहे हो, उत्तम शौच पर प्रवचन देने जा रहे हो और बढ़िया चमकीले वस्त्र, तीनों पार युक्त वस्त्र पहले कितने जीवों को मार दिया और कह रहे कि अब हम सुचि रहने जा रहे हैं, शुचि होने जा रहे हैं, शुचि का धर्म का प्रवचन देने जा रहे हैं। अरे किस बात का प्रवचन? तुमने पूरे घिस के कितने जीव जो है उस नाली में मर चुके हैं तुम्हारे निमित्त से। कभी विचार किया? विचार किया कि किसके लिए जा रहे हैं? इसलिए नितिन भैया जो बढ़िया दिनों पार बढ़िया स्वच्छ कपड़े पहन के आए हैं, बिल्कुल जो है वो अच्छे दिखते तो है लेकिन अच्छे लगते नहीं, अच्छे नहीं लगते। कह भी देते हैं कि भाई आजकल तो ऐसे चलता है। अच्छा दिखना भिन्न विषय है, अच्छा होना भिन्न विषय है। कौन सी माता जी थी? श्रुतमती माता जी थी। वो जो है श्वेतांबर परंपरा से दिगंबर परंपरा में उन्होंने जो है दीक्षा ली थी। विशालमती माता जी, विशालमती माता जी जो अभी वहां पे है ना, विज्ञानमती माता जी के साथ में उन्हीं से दीक्षा ली थी, विवेक सागर से। तो उनसे जो है उन्होंने दीक्षा ली थी और उनके कपड़े देखो तो बिल्कुल गंदे रहते थे। वो जो है कपड़े धोती थी और कपड़ों को जो है किसी के पास धोने के लिए नहीं भेजती थी। वो जो है पूरे कपड़े जो है बेसन मंगा लिया और उससे अपने कपड़े धोती थी। हमें लगता था कि अरे ये क्या है माता जी, अरे भाई जब यूज किया है तो यूज भी कर सकते हैं। लेकिन श्रद्धा जाती है कि भले ही कपड़े गंदे हैं लेकिन जो है आचरण तो पवित्र है, आचरण पवित्र है। स्वच्छता तो जो है बिल्कुल, होटलों में देखो मिठाई बनते बिल्कुल स्वच्छ बनती है, बिल्कुल ऐसे एक जो है बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए कचरा वगैरह कांच में, बिल्कुल एक क्षण में तुरंत। इसी स्वच्छता भिन्न विषय है, पवित्रता भिन्न विषय है। स्वच्छता को पवित्रता में मत लगा देना। स्वच्छ तो जो है मछली भी होती है, स्वच्छ तो जो है हाथी भी अपने आप को जो है स्वच्छ कर लेता है पानी में ले जाके, लेकिन पवित्र नहीं हो पाता। ये पर्यूषण स्वच्छता के पर्यूषण में नहीं है, ये तो पवित्रता के लिए पर्यूषण है, पवित्रता के लिए पर्यूषण है। पवित्रता जिस दिन आ जाएगी निश्चित मानो उस दिन शौच धर्म तुम्हारे अंतर में प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। एक व्यक्ति था, एक ब्रह्मचारी जो है बड़नगर में आए और सोचने लगे कि सच्चा धन जिसके पास होगा उसी के घर में मैं भोजन करने जाऊंगा। अब जो है सब जगह देखा गया, अशोक किधर, नितिन किधर, दीपक किधर, राठौर किधर, सब किधर देखा गया।
कि जो है सच्चा धन किसके पास है। जिसके पास सच्चा धन होगा उसी के पास में आहार करने के जाऊंगा। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, लेकिन सच्चा धन कहीं नहीं मिला। अब जो मनोज चला गया, कह रहे मेरे पास सच्चा धन है। कितना है तुम्हारे पास धन? तो कह लगे मेरे पास 20,000 का सच्चा धन है। 20,000 रुपए है जो मेरे पास सच्चे है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो उसने समझ लिया ब्रह्मचारी जी ने कि कोई ईमानदारी से कमाएगा तो ज्यादा तो कमा ही नहीं सकता। अगर समुद्र भी भरता है तो निश्चित मानो स्वच्छ पानी से कभी समुद्र भर नहीं सकता। नदी नालों के पानी से ही जो है समुद्र भरता है। ऐसे ही अगर पैसे की आमदनी आ रही है और जो है आज पंचम कार्य दिखाई दे रहे हैं, कोई भी जो है सच्चे धन से अमीर बना ही नहीं जा सकता, नहीं बन सकता। पुण्य है ये बात अलग है, पुण्य अलग है और जो है सच्चा धन अलग है। पाप प्रवृत्ति में भी पुण्य काम कर सकता है कि पाप तुम्हारा ढका जा रहा है और पुण्य बढ़ता जा रहा है, तो पाप में भी पुण्य दिखाई देता है, लेकिन पाप में पाप भी दिखता है। कोई कोई पुण्यात्मा जीव होते हैं जो पाप करके भी जो है पुण्यात्मा बन जाते हैं। तो हर किसी को क्यों नहीं मिलता? चोर का ही पुण्य होता है नितिन, एक चोर का ही पुण्य होता है, डाकू का ही पुण्य होता है कि वो जो है उसकी डाकूगिरी चल जाती है, उसका जो है पैसा छीनना चल जाता है, कोई पकड़ नहीं पाता। और एक भाई उसके पास तो भाई वो इतना डाका डालता है, मैं डालू सोच बोले सोचे कि मैं भी एक, तो हो सकता है 10 रुपए चुराए और 10 रुपए में पकड़ा गया और पुलिस में चला गया, बताओ 1000 रुपए लग गए। एक जो है बालक है था कहीं पर, बताएंगे नहीं, तो वो जो है आया और ईमानदार था, लेकिन क्या करे कोरोना में जो है उसके पैसे जो है उसने उल्टी सीधे कामों में लगा दिए, नौकरी चली गई, अब क्या करे बेचारा। तो वो जो है आया आचार्य के उसमें और जो है करने लगा, और उसने बहुत पैसों की आवश्यकता थी, उसने चोरी कर ली। चोरी कर ली किसी श्रावक की, और श्रावक की चोरी करी, महाराज जी के 1 घंटे बाद ही पकड़ा गया बेचारा। अब वो बोला कि महाराज मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी थी कि मैंने जो है लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मैंने सट्टे में पूरा पैसा बर्बाद कर दिया, मेरी टीचर की नौकरी थी वो चली गई, अब मैं करता क्या। तो अब मेरे मन में वो दिख रहा था, इसलिए मैंने चोरी कर ली। तो आचार्य ने धीरे से उसको बुलाया और पैसों की थोड़ी बहुत जितनी व्यवस्था थी कर दी कि भाई ठीक है, कोई मजबूरी थी। लोग के पुलिस में देखे जाते, पुलिस में देखे बच्चा तो 50 हजारों करोड़ों के लोग तुम ऐसी कर देते हो और किसी को पुलिस में नहीं दोगे क्या? अब दिख नहीं है उसकी हालत। तो कई लोग जो है एक बार चोरी करते और एक ही बार पकड़े जाते हैं। इससे चोर का एक पुण्य होता है कि हर कोई नीचे करने लगा, नहीं तो सोचने लगा। तो बात चल रही थी कि सुचिता कि एक में जो है दिखता है और एक होता है। सच्चा धन जिसके पास होगा मैं उसी के पास आहार करने जाऊंगा। अब मनोज चला गया, कहते मेरे पास बिल्कुल सच्चा धन है, 20,000 का बिल्कुल सच्चा धन है। तो उन्हें विश्वास हो गया कि देखे तो सही कि इसके पास सच्चा धन है। अब कल उसने स्वीकार कर लिया ब्रह्मचारी भैया ने कि कल आपके पास मैं आहार करने के लिए आ जाऊंगा। और उनकी बेटी जो है दूसरे दिन गई बढ़िया हार वगैरह पहन के और बोला कि ब्रह्मचारी भैया को बुला के लाओ, आहार बनाएंगे, पर आहार खिलाएंगे आज उनको। अब ब्रह्मचारी भैया के पास गए तो बहुत सुंदर आहार
1-1.5 लाख का हार वैसी सोने चांदी की दुकान वाला है तो और पहनाएगा अपने आप को। इसी में हम अपने आप को उत्कृष्ट मानते हैं कि देखो हमने कितना धर्म कर दिया। मात जो है सजाने को, शरीर सजाने को धर्म मान लिया। हमने 10 दिन भी उसी बात को मान लिए कि जितने जो है हमारे जेवरात थे, आभूषण थे, उन सबको निकालो और जो है पूरे शरीर पर धारण करो। उसी चीज को हमने धर्म मान लिया है मात्र आज। ये धर्म नहीं है। इसमें धर्म कहाँ है? यही धर्म होना होता तो फिर दुनिया में पर्व तो सब लोग मनाते हैं। दीपावली पर्व मनाया गया, सब पर्व मनाए गए, लेकिन ये जो पर्व है ये शुचिता का पर्व है, दिखाने का पर्व नहीं है, ये देखने का पर्व है। भगवान को क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे? तो कुछ दिखा सकते हो? कितनी विभूति दिखा दोगे? 3 लोग के सामने जिसके अंदर जो है पूरा 3 लोग झलक रहा है, उसके अंदर तुम क्या दिखाओगे? किसी उनके अंदर दिखाने ले जाओ, उनको तो देखने के लिए जाओ। जिस दिन देखने जाने लगोगे निश्चित मानो उसी दिन आपके अंदर में शौच धर्म का प्रादुर्भाव होने लगेगा। फिर जो है बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम जो हो सजो कर रखो, फिर तो लुटाने का भाव होगा कि हे प्रभु अब मेरे पास आ गया है तो लुटाऊंगा। सच्चा धन। बेटी गई और कहने लगी तो उसने देखा ब्रह्मचारी ने कि अरे ये तो इतना महंगा। वो कहते मेरे पास 20,000 सच्चा धन है। 20,000 का सच्चा, ये तो 1 लाख का जो है हार पहन के आ गई। तो ब्रह्मचारी ने बोला कि जाओ, मेरे को तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पिताजी ने झूठ बोला है कि 1 लाख का जब हार है तो मकान कितना बड़ा होगा और जो है सब कुछ कितना होगा। दूसरे फिर जो है उसने दूसरी बेटियों को भेजा कि भाई दिमागी राव उससे बोलो कि हमारे घर में सच्चा धन है। तो भेजा गया, दूसरी बेटी को भेजा गया। वह भी जो है दूल्हा और 2-2 लाख का हार पहन के गई। अब तो और बेचारे पंडित जी जो है समझ गए कि इसके अंदर सच्चा धन नहीं है, इसके अंदर तो झूठा ही धन है, झूठा ही धन है। तो उन्होंने बोला कि कितना झूठ बोलते हैं तुम्हारे पिताजी, इतना इतना हयाज हीरे जवाहरात है, सब कुछ है और कह रहे सच्चा धन है मेरे पास। अब जो है मनोज स्वयं चला जाता है और कहता है कि पंडित जी आप जो है प्रवचन करने आए हो, हमने बताया ना आपको कि मेरे पास सच्चा धन 20,000 है। झूठ बोलते हो तुम कि इतना सारा धन है, जब बेटियों के पास इतने इतने हीरे जवाहरात के वो है तो सच्चा धन कहां से होगा तुम्हारे पास? तो कहने लगे महाराज मेरे पास सच्चा धन तो 20,000 का ही है, झूठा धन जो है बहुत है मेरे पास। जो मैंने दान दिया है, जो मैंने धर्म कार्यों में लगाया है, जो मैंने पवित्रता में लगाया है, वो मात्र मेरे पास 20,000 ही है। और जो मेरे साथ जाएगा वो 20,000 की प्रॉपर्टी ही जाएगी, बाकी और जो है मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं वो प्रॉपर्टी मेरे साथ नहीं जाएगी। जाएगी क्या? जो धर्म में लगाया है वही तुम्हारे साथ जाएगा, और जो तुमने कर्म में लगाया है वे कर्म जो है कर्मान गणनाएं तो जाएगी तुम्हारे साथ, लेकिन कर्म जो है किए गए हैं वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जिसके उद्देश्य से तुमने लगाया है वो उद्देश्य तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मात्र जो है कर्म करके और उसके फल को तुम
भोगा जा सकता है, उदय को तो भोगा जा सकता है, लेकिन धन को नहीं भोगा जा सकता, नहीं भोगा जा सकता। इसलिए अच्छा हो कि हम सुचिता को प्राप्त करने के लिए लुटा दे सब कुछ। मुश्किल है महाराज, कैसे लुट जाएंगे? आचार्य भगवंतों ने सुचिता की परिभाषा बताई कि प्रकर्ष प्राप्त लोभानुवृत्ति शौचा, जो लोभ की निवृत्ति है, प्रकर्षता की ओर बढ़ रही है, उस लोभ की प्रवृत्ति को जो है निवृत्ति में बदलना, ये शौच धर्म है। आज तो मालूम चला कि हम जो है बेटी बेटों का व्यापार करने में भी नहीं चूकते। किस बात की तुम शुचिता की बात कर रहे हो? दरार होते ना, दरार जो बिजनेस वो सब्जियों का और जो है व्यापार, जो अनाज की दलाली करते हैं, आजकल तो बेटे बेटियों की दलाली होने लगी कि हम जो है पैसे दे देंगे, भैया तुम मुझे बता देना कहाँ पे बेटा है, कहाँ पे बेटी है। माता पिता को इतनी फुर्सत नहीं है कि अपने बेटी बेटी के लिए एक जो है किसी को देख के ब्याह दें। हम दरारों से काम करवाते नहीं चलता क्यों? कि बेटे बेटियों का व्यापार चल रहा है, एक तरह से व्यापार नहीं है क्या? कि दीपक तुम देख लेना, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा और मेरे बेटी के लिए पति देख लो, मेरे बेटे के लिए कोई लड़की देख लो। कितने नीचता पर आ चुके हैं हम। विचार तो करो तो कि किसको हमने धर्म मान लिया। इतनी रोग प्रवृत्ति, इतनी रोग प्रवृत्ति कि हम जो है दलालों के माध्यम से अपने बेटे बेटियों की शादी करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और नीचता क्या हो? कौन है, क्या है? हम ये देखते कि मेरी बेटी सुंदर है क्या सुंदर है, बस मात्र हमने ये स्वच्छता को देखा, पवित्रता को देखा ही नहीं है आज तक हमने कि बेटा धर्मात्मा है कि नहीं है, बेटी धर्मात्मा है कि नहीं है। मात्र जो है रूप रंग पर जो है प्रभावित हो गए। बाद में मालूम चला कि ऐसी बेटी घर में आ गई कि दिन पर लड़ाई या झगड़ा हो गए। शौच धर्म है, प्रकर्षता का धर्म है। लोग कौन है पता? सबका बाप है, बाप है, बाप है। इसको बाप बुरा पापों का अगर पिताजी है कोई तो कौन है? सबके पिताजी बने बैठे हैं। लोग बिल्कुल ऐसी दृष्टि होती है कि बस कैसे ही मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, बस मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, कैसे भी मिल जाए। भगवान के निर्माण के द्रव्य को हम निर्माण नहीं मानते, लोग कसाय में आकर के भगवान की द्रव्य को खाने में भी जो है बेचारे पाप नहीं मानते, लोग कसाय के वशीभूत होकर के, लोग कसाय के वशीभूत होकर के। आज समझ में नहीं आता क्या करें। गुरु जो है उपदेश दे रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आएगा। रातों के भूत हाथों से नहीं मारते। कई चीजें हैं ना, रातों के भूत हाथों से नहीं मारते। आज बितारे हाथों से समझाया जा रहा है, मुख से समझाया जा रहा है। क्या है महाराज जी उपदेश ने किया, उससे क्या होता है? कुछ होगा क्या? ऐसे उपदेश तो हमने हजारों बार सुन लिए हैं। इन उपदेशों से होता क्या है? महाराजों की बातें सुनकर क्या हमारी जो है घर में प्रवृत्ति बढ़ जाएगी क्या? या घर में पैसे महाराज जी खाने दे जाएंगे क्या, पीने दे जाएंगे क्या? महाराज जी को तो क्या है, कह के चले जाते हैं। क्यों देते? यही नहीं कहते कि उनका तो काम बोलना है, बोल देते हैं। लेकिन निश्चित मानिए अभी जो है पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए तुम जो ये बात बोल रहे हो। लंकेश का पुण्य का उदय चल रहा था जब
वो सीता को चुरा के आया जब, लेकिन जब पाप प्रवृत्ति बढ़ी और नरक में चला गया तो पता चला कि लहो मैंने श्री राम की ना मानी, नहीं मानी उस समय। फिर कहते हैं कि मैं भीख मांग के खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन एक बार तो नरक से निकल जाऊं, मैं जो है लंगड़ा पैदा कर लूंगा, लेकिन जो है एक बार तो नरक से निकल जाऊं, ऐसी भावना करता है वो जीव उस जगह जाकर के। आज समझ नहीं आता, लेकिन आज अगर किसी से बोला जाए तो समझ में नहीं आएगा, पक्का बता रहा हूं। आज तो लोग जो है अगर सुन भी रहे होगे तो उठ के चले जाएंगे कि महाराज को क्या देना क्या देना, ये बोल के चले जाएंगे, लेकिन आज समझ में नहीं आएगा उन लोगों को। हम जिस दिन मार पड़ेगी तभी समझ में आएगा, क्योंकि रातों के भूत हाथों से नहीं मानते। एक जो है सरदार थे, उनको जो है परेशान करता था एक बार, उनकी जो है पगड़ी हमेशा खींच के चला जाता। अब वो बेचारे सीधे सच्ची, अब वो सोचते कि बच्चा है छोड़ दो, बच्चा है छोड़ दो, बच्चा है छोड़ दो। अब वो तो छोड़ते चले गए और उसकी आदत ऐसी पड़ गई कि रोज जो है उनकी पगड़ी खींचता और खींच के भाग जाता। एक दिन क्या हुआ कि वो सरदार जी तो जो है मेरे बच्चे परेशान करने से रहने दो, मैं जाते नहीं हूं उस जगह पर। अब दूसरे सरदार जी उस ढाबे पर गए और दूसरे सरदार जी जैसे ढाबे पर गए, उसने बस हरकतें थी सीख रखी थी कि बस सरदार होते हैं वो जो है पगड़ी खिंचवाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। तो वो तो जो है चले गए, दूसरा सरदार आया और जैसे ही उस सरदार की पगड़ी खींची और उसने लिया तलवार, उसका सीधा गला ही काट दिया, हटाओ। ऐसे ही जो है आज धर्मात्मा की बात नहीं सुनते, आज जो है जिनवाणी की बात नहीं सुनना पसंद है, उनको निश्चित मानो। कहते हैं कि हे साधु बाबा तू यहीं पे बैठा है, टेंशन मत कर, इसको मेरे हवाले कर दिया। मैं जो है तुम नहीं समझा सकते उन लोगों को, उन लोगों के सामने तुम्हारी भाषा नहीं चलेगी, उनके सामने तो हमारी भाषा चलेगी। जब नरकों में जाएंगे बेचारे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और उनका जो साथ देते हैं वे भी उसी जगह जाएंगे। टेंशन मत करो तुम, अशोक टेंशन नहीं करना, क्योंकि ताली बजाने वाले कितनों ने ताली बजाई थी। श्रीपाद ने मात जो है पूर्व पर्याय में मुनिराज के ऊपर कचरा फेंका था, और वो कचरा तो एक जन ने फेंका था, लेकिन 700 लोग और गोली कैसे हो गए कि मात जो है तालियां बजाई थी। ऐसे ही जो ऐसे घरों में खानदानों में अपने बेटे बेटी को ब्याह देते हैं, जो मंदिर का द्रव्य खाते हैं, निश्चित मानो वो भी साथ में जाने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें भी जो है पैसा ही दिख रहा था, तुम्हें मात जो है उसकी प्रवृत्ति दिखाई नहीं दे रही थी। दीपक क्या झूठ है क्या? झूठ है क्या? झूठ नहीं है, सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन जो है सच सच ही होता है, कर्म उसे नहीं छोड़ते। मंदिर की द्रव्य को खाने में भी हम पाप नहीं समझ पाते। यहाँ तक बताया गया है कि अगर धर्मेंद्र तुम्हें पता चल जाए कि इस व्यक्ति जो है निर्माण का द्रव्य खा लेता है, तो उस घर का पानी नहीं पीना, चाहे भूखे मर जाना, दासी के दास होके मर जाना, लेकिन जो मंदिर का द्रव्य खाता है, वेद शास्त्र गुरु के सामने जो है उनका पैसा लेकर खाता है, उसके लड़का तुम जो है दासी के दास होकर उसकी भीख, यहाँ तक कि पत्थर उठा के चाट रहना, लेकिन उस घर का पानी नहीं पीना कभी।
कभी नहीं पीता। शौच धर्म की बात चल रही है। कितने निजता पर आ गए हैं, कितने जो है हमने अपने आप को अपवित्र बना रखा है। अभी तो जो है आत्मा की बात तो बहुत दूर है। आत्मा से ही होते कि नहीं तो होते परिणाम जी। ये परिणाम हुए कहां से, किस जगह से उत्पन्न हुए ये परिणाम? क्या पुद्गल ये परिणाम करता है क्या है? वो तो यहीं पर छूट जाएगा, लेकिन आत्मा से परिणाम हो रहे हैं। शौच धर्म की बात है कि लोग, एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे और जो है बनारस से पढ़ के आए। सारे कुरान सारे वेदों को उन्होंने पढ़ रखा था और जो है बड़े ठाट बाट से चले आ रहे थे और सोचे लगे कि मेरे जैसा पंडित तो कहीं नहीं है, मैंने इतना पांडित्य प्राप्त कर लिया कि अब मेरे सामने कोई टक्कर देने वाला नहीं है। जैसे ही गांव में गए और गांव में प्रवेश करते हैं तो पता ये दीपक क्या बता, वैसे क्या नहीं है। तो अरे पंडित जी, आप जो है बनारस से पढ़ के आ रहे हो, सब कुछ पढ़ा है, मेरी एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कर दो बस। तो कहने लगे कि मैं बहुत खोज कर रहा हूं, कभी कभी खोज ऐसी की जाती है कि उसी से पूछ लो, उसी से पूछो कि अगर तुम्हारा बेटा अगर पाप करे, हमें अपना पाप कभी कभी अपना पाप दिखाई नहीं देता, कभी कभी दूसरे का पाप दिखाई देता है। डंडी हमेशा अपने आप को नहीं आती कि मैं टेढ़ी हूं। दीवार जो है, दीवार को नहीं पता रहता कि मैं टेढ़ी हूं कि आड़ी हूं कि कैसी हूं। ये तो जो है दीवार बनाने वाले को पता होता है कि दीवार कैसी है, दीवार कैसी है। पिता को जो है उल्टी उल्टी चीजें भी अच्छी लगती हैं, बीड़ी सिगरेट दारू वगैरह अच्छी लगती है, लेकिन इनसे पूछो कि अच्छा अच्छी लगती है तो बेटा अगर पीना चाहे तो पीनाने के लिए मंजूर कर लोगे क्या? क्यों? जब जो चीज पिताजी कर सकते हैं तो क्या वह चीज बेटा नहीं करना चाहिए? बेटे को भी वही काम करना चाहिए। तो बेटा अगर बीड़ी सिगरेट पीना पसंद करे तो मंजूर है क्या? बस तुम तो आज एक काम करना कि बीड़ी सिगरेट आदि जो भी है अच्छे छुड़ाता नहीं हूं मैं, किसी को कुछ नहीं छुड़ाऊंगा मैं, तो बस एक बार बोलता हूं, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारे पीछे अपना सारा दिमाग खराब नहीं करना। हमें तो जो शुरू में आके बोल दिया था कि मंदिर में जो है ध्वजा की आवश्यकता है, मंदिर में जो है मान स्तंभ की आवश्यकता है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी कमेटी जाने, तुम्हारे लोग जाने, बाकी फिर आगे जो होगा तुम जानो। बस अपना काम है संकेत दे देना, बता देना, इसके आगे अपन ज्यादा काम करते नहीं। तो जो है बता देते। क्या बताए थे? क्या बताए थे? पंडित जी आ रहे और दीपक चला गया तो पूछने लगा कि ये बताओ कि बाप का बाप कौन है? अब सब ग्रंथ पढ़ लिए, कभी कभी हो सकता है ग्रंथ पढ़ना भिन्न विषय है, विवेक होना भिन्न विषय है। पूरे के पूरे ग्रंथ पढ़ लिए लेकिन विवेक नहीं है तो जो तुम्हारे ग्रंथ पढ़े हैं वो पढ़ाई भी कोई काम की नहीं है। कि किस समय किस जगह पर क्या चीज लगाना क्या चीज नहीं लगाना, ये मुख्य बात है। मालूम चला कि तुमने पूरे ग्रंथ पढ़ लिए लेकिन लगाना नहीं आता उसको सही रूप में, तो ग्रंथ तुम्हारे लिए कार्यकारी नहीं होंगे। आप जो है स्कूल कॉलेज में बच्चे को क्यों भेजते हो? क्या किताबें नहीं रहती क्या? किताबें तुम्हारे घर में ही पढ़ सकते हो, बच्चे नहीं पढ़ सकते क्या? है डॉक्टरी की किताबें पढ़नी पड़ती है, डॉक्टरी की
भी खरीद सकते हो, सिखा दो। लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम जो हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई ज्ञान रूप हो सकता है कि वह पढ़ाई भी अज्ञान रूप हो जाए। क्यों? क्योंकि तुमने विवेक नहीं सीखा, बाकी पढ़ना सीखा है, बस पढ़ना सीखा है। संगीत तो सब कोई जानते हैं, जानते नहीं जानते? एक गाना आएगा तो मान चला कि जो बाजार में दिन भर गाते थे बच्चे लोग, क्यों आगम नहीं गाते रहते, लेकिन संगीत आता है क्या उसको? संगीत के लिए तो संगीत के पास सीखने जाना पड़ेगा, नहीं तो हर किसी को स्कूल कॉलेजों की आवश्यकता नहीं होती। तो पढ़ाई की थी उस पंडित ने, बस बाकी जो है अनुभव नहीं किया था। तो दीपक वैसे अध्यात्म में खूब पढ़ता रहता है। तो दीपक ने पूछा कि एक बात तो बताओ कि पाप का बाप कौन है? अब वो सर खुजाने लगा कि पाप का बाप कौन है? जब मेरे जो बड़े नगर में घुसने से पहले ऐसे ज्ञानी लोग हैं, अब क्या पता कि बड़े नगर में चले गए तो क्या होगा मेरा। तो उसने सोचा कि आज पहले अपन पूरा जानकारी लेके आओ कि बाप का बाप कौन है। मेरे को जो है बनारस में इतने पैसे खर्च किए, सब कुछ लगा दिया मैंने दाव पर, और मेरे गुरु ने तो मेरे को ठग दिया। इतना कुछ पढ़ाने के बावजूद भी चाहे ठग दिया मेरे गुरु ने, तो कि पाप का बाप तो बताया नहीं, मेरे को जो है पूरी कर्मों की प्रकृतियां बता दी, पूरे जो है वेदों के पुराणों की ऋचाएं बता दी, सब कुछ ज्योतिष बता दिया, लेकिन ये तो बताया नहीं कि पाप का बाप कौन होता है। मनोज, अब क्या करें? पिताजी ने तो सब कुछ समझाया था, पिताजी ने तो सब कुछ बताया था, लेकिन पूरी चीजें विवेक से काम करना पड़ती है। डॉक्टर भी डॉक्टरी पढ़ाई करे, कॉलेज में पढ़ाई करे, कहीं पर ही पढ़ाई करे, लेकिन कई चीजें जो है अपने अनुभव से जानी जाती है, कई चीजें अवक्तव्य रहती है, उन्हीं वक्तव्य परंपराओं से हमें उनको ग्रहण करना पड़ता है। जो हमने जाना है कभी अनुभव से जाना जाता है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने देखो कितनी गहरी बात की, सुतेन लिंगेन यथार्थ शक्ति, यानी जो मैं समयसार कहूंगा, जो मैं समाधि तंत्र कहूंगा, सुतेन लिंगेन यथार्थ शक्ति, कि सुत के द्वारा सुना हुआ है उसको कहूंगा, और जो है हमें चिन्ह उसके दिखाई देते उनके अनुसार कहूंगा, और अनुभूति लेके के वास्तविकता में ऐसा होता भी है कि नहीं होता, फिर मैं सुते यथार्थ शक्ति और शक्ति के अनुसार आपको बताऊंगा। आगम भी बताया गया, तो पूरा आगम पढ़ने के बावजूद कोई पंडित हो जाए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यथार्थ शक्ति के अनुसार अगर शक्ति से ज्यादा कर दिया तो मान जा कि तुम्हारी चर्या जो है भ्रष्ट हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। तो उसमें यथार्थ शक्ति लगाना पड़ती है। तो बाप का बाप कौन है ये बता तुमको। तो अब बेचारा जो है बड़े नगर में प्रवेश करने से पहले ही आगे कहेगा अब तो बहुत पढ़ लिया, अब तो पीछे चलो। कहले पहले हम भैया चाहे भले हमारे पास पैसे हो चाहे नहीं हो, पैसे जाने के लिए पैदल जाऊंगा, लेकिन बड़े नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरी दुर्गई कौन झेलेगा पूरे 4 महीने है, तो कौन झेलेगा। तो सीधे के सीधे जो है लौट गया, वो लौट के जाता है।
लौट के जाता है और पता कुछ ही दूरी पर जाता है तो एक जो है उसको स्त्री मिलती है। स्त्री मिलती है तो पूछने लगा वह पंडित कि भाई पंडित जी कहाँ जा रहे हो? तो वेश्या मिलती है और वेश्या मिलती है तो पूछते हैं कि पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं? तो दूर हट, मेरे से पास आ रही है, मेरे पास आ रही है, तो दूर हट, वेश्या है, तो वेश्या को तो छीना भी नहीं चाहिए। ठीक है पंडित जी सुनो तो सही, लेकिन बात क्या हो गई? अभी तो तुम यहीं से गए थे और फिर से लौटने लगे आप अपने नगर से, तुझे क्या मतलब है? कई लोग क्या होता है, कई समाधान जो है ऐसे ऐसे समाधान है जो पक्षी कर लेते हैं। कई समाधान जो है जो उच्च वर्ग के लोग नहीं कर सकते वो नीच वर्ग के लोग कर देते हैं कई समस्याओं का समाधान। आप देखो जितना ज्योतिष चलता है, जितना ज्योतिष चलता था पहले, वो सब किसके आधार पर चलता था? कहीं बादलों के आधार पर चलता था तो कहीं जो है पक्षियों के आधार पर चलता है, कहीं जो है जानवरों के आधार पर चलता है कि जानवर अगर जो है घर को लौटने लगे, गाय जो है रभाने लगे, तो योगीराज समझ जाते हैं कि अब पानी बरसने वाला है। टटई पक्षी की आवाज सुनकर कि वह किस दिशा में किस ओर करके मुख करके और बोल रहा है, उन पक्षियों की आवाज से जो है और पहचान जाते थे कि अब जो है क्या होने वाला है। जितना मनुष्य ज्ञानी है, लेकिन मनुष्य का ज्ञान भी जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। वह उससे ज्ञान लगाता है कि क्या परिस्थिति है। तो ये मत सोचो कि बेटा है तो ना समझ हो गया। आगम में बताया, कल बताएंगे 6ठे अध्याय में, कि माताओं को बच्चे को बच्चा नहीं समझना चाहिए कभी। नहीं तो क्या करते कि बच्चों के सामने, पक्षियों के सामने अशुभ हरकतें करने लगते हैं। उनके सामने कभी जो है वस्त्र वगैरह नहीं बदलना चाहिए, वो भी जानते हैं। तो ये मत सोचो कि कोई नीच है तो उसमें ज्ञान नहीं है, वो जानता नहीं है। अब वो जो है पंडित जी थे, चले गए और रेशा ने पूछा कि स्वामी जी बताओ तो सही पंडित जी कि बात क्या हो गई, लौट के क्यों आ गए? तो कहे तू क्या बताएगी? अरे बता दो पंडित जी क्या बात है? तो कह रहे कि मेरे से दीपक ने पूछ लिया कि बाप का बाप कौन है, ये बता दो बस। तो कह रहे अच्छा इतनी सी बात है, बाप का बाप कौन है मैं बताती हूं, रुक जाओ अभी। कभी कभी उपदेश नहीं देना चाहिए, कभी कभी प्रैक्टिकल दिखाना चाहिए। जितना जो है उपदेश कार्यकारी नहीं होता, जितना उपदेश प्रैक्टिकल से समझ में आता है। तो क्या इनको मैं कुछ भी बता दूंगी ना तो अभी समझ में नहीं आएगा इनको। अभी जो है मनोज, अभी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि बहु आरंभ परिक्रम नारकस्य उत्साह, अभी नहीं आएगा समझ में। ये तो जब समझ में आएगा, जब उदय में आएगा। कई चीजें उदय में आने के बाद समझ में आती है। सम्यक दृष्टि को उदय में आने के बाद संभल जाता है और मिथ्या दृष्टि उदय में आने के बाद भी नहीं समझ पाता। जिसने कभी उपदेश सुन रखा हो, जिसने कभी निसर्ग सम्यक दर्शन या किसी के उपदेश आदि जिन बंदियों के दर्शन करे हो, उनको कभी समझ में आ भी सकता है, लेकिन जिसने कभी उपदेश ही ग्रहण नहीं किया उनको कभी समझ नहीं आता। तो उनसे पूछा कि अच्छा एक काम करो,
कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? मेरे को हाथ मत लगाना। अरे पंडित जी, मैं हाथ, तू बेश्या है, मैं जानती हूँ कौन है। कौन हूं मैं? जानता हूं कौन हूं मैं? पंडित हूं और तू बेश्या मेरे को हाथ लगाएगी? टच भी मत कर। ठीक है पंडित जी, हाथ तो हाथ में है। ये लो 500 मोहरे, और जो है इतनी सी में क्या जाता है अपना, बस हाथ ही तो टच करना है। अपने किसी का हाथ पकड़ते ही नहीं करते, इतने से क्या जाता है तुम्हारा? ठीक है, लेकिन हाथ टच करना है, लेकिन कुछ नहीं करना है। ठीक है, चले गए। स्वामी, पंडित जी चलो हमारे साथ। साथ में कहां ले जा रही है तू? मैं किसी के साथ? अरे 500 मोहरे ले लो बस। क्या जाता है साथ चलने में? कहीं कोई किसी के साथ जाता है? सब अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं, तो नहीं तो प्रवचन देते हो, क्या मतलब है? क्यों धर्मेंद्र? साथ कोई गया ही नहीं है, कर्म साथ जाते नहीं है, सब कुछ जाते नहीं, अकेले जाते हैं। कल जो है पुद्गल का प्रवचन पुद्गल में चलता है। चलने में क्या प्रॉब्लम है? चल तो मेरे साथ। अब वो जो है बेश्या अपने घर में रह जाती है। अरे अब यहां तक आ ही गए हो सुमित, पूरा घर में प्रवेश कर जाओ। घर में है, मैं हूं। घर तो कभी मैं रूप होता ही नहीं है। आ जाओ और देखो, तुम्हें पैसे तो मिल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? समस्या क्या है? तो पंडित जी जो है अंदर भी चले जाते हैं। अंदर जाके अब कहते हैं कि पंडित जी, इतना तो आपने मुझे पवित्र कर ही दिया। कहना तो पवित्र ही बोलना पड़ता है, क्या करें। कई लोगों को हमें पता है कि कैसी हरकतें करना, लेकिन क्या करें, सेठ जी सलाम सेठ कहना ही पड़ता है। पंडित जी जो है चले जाते हैं, अंदर भी चले जाते हैं। अब स्वामी, मैं तो जो है कई लोगों के साथ खाना खा चुकी हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मेरे घर का जो है आहार पानी शुद्ध कर दें। आहार पानी? तो मेरे को पूरा भ्रष्ट बना रखा है। अरे भ्रष्ट क्या होता है? भ्रष्ट तो कोई होता ही नहीं है। कभी आज तक कोई भ्रष्ट हुआ है क्या? आत्मा कभी जो है अपवित्र हुई है क्या? आत्मा तो अनादि काल से जो है भगवान आत्मा संपन्न है। भगवान आत्मा तो हमारे अंदर में पहले से विराजमान है। जो शक्ति जैसा भगवान सिद्धार्थ में विराजमान है, वैसे सिद्धार्थ भगवान तो जो है इस निगोदिया जीव में विराजमान है। तो क्या मेरे अंदर में भगवान आत्मा नहीं है स्वामी? आप तो पंडित हैं, सबको पवित्र करने वाले हैं। आप तो पवित्रता की मूर्त है। आप तो पवित्र है। अगर दूसरा भी पवित्र हो जाए तो उसमें क्या दोष है? हमने अपवित्र लोगों के साथ आज तक जो है भोग किया, लेकिन मैं चाहती हूं कि स्वामी आप जो है ये भोजन कर ले। उसी खेत में से तो भोजन आता है। सब किधर कहां से गया वो भोजन? अलग अलग आया क्या? बेचारे सब लोग कहते हैं कि मेरे घर का पानी, मेरे घर का पानी। अगर सूत्र भर ले तो महाराज मेरे घर का पानी है, ले लो। मेरे घर का अनाज है, ले लो। ओहो, मैंने ही बनाया है। कितने घंटा भाई, बेचारे किसान ने इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन बेचारे उसको तो मौका ही नहीं दिखता। और ये अशोक भैया कहते हैं कि महाराज ले लो मेरे घर का आटा। कहां से आया तेरे घर का आटा? सब विभक्त करे, पंथों में, संप्रदायों में सब विभक्त करे। मेरे घर का मंदिर, मेरे भगवान, मेरे शांतिनाथ साहब। भगवान ने तो बोला ही नहीं कभी, उसी में बेचारे बट रहे हैं। वो भी बड़ा उपदेश देती थी। वेश्या ने उपदेश दिया
कि पंडित जी ये मेरे घर का कहाँ है, ये तो सब जो है किसान के खेत से ही आता है, तो मेरे घर का कहाँ हुआ ये? तो मेरे घर का नहीं हुआ तो मेरे हाथ लगने से क्या कोई चीज अपवित्र हो जाती है क्या? भगवान भी जो है वहां पर सिद्धालय में विराजमान है और जो है निगोदिया जीव वहां पर विराजमान है। उन निगोदिया जीवों के रहने से क्या भगवान में कभी अपवित्रता आई क्या? तो फिर क्या टेंशन है नितिन भैया, ले लो 500 मोहरे और ले लेना, 500 मोहरे और ले लेना, इसके अलावा क्या चलेगा? ठीक है भैया, लेकिन देख दूध ही है ना तुम्हें, इतने दूध देना है, ज्यादा पास में मत आना, वहीं से परोस के जाना, चम्मच से देना और ठीक है ले लो। अब जो है हाथ से क्यों ना हटाओ, कई चीजें छुआछूत से भ्रष्ट हो गई और कई चीजें अति कर दी लोगों ने। सच में आज अगर देखा जाए तो जो आरक्षण है उच्च वर्गों की वजह से आरक्षण चला है। सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं, अति कर दी, अति कि जो है वेद के जो है जिसने वेद को सुन लिया, अगर वह शूद्र है तो उसके कान में पारा भर दो। अगर किसी वेद शूद्र ने अगर कोई गद्दी पे बैठ गया तो उसके जो खाद निकाल दो। ऐसे ऐसे उपदेश दे रखे थे, कई जगह बेचारे छोटे लोगों को परेशान कर रखा था। अरे भाई जाति से वो कुछ है, लेकिन इतना तो मत करो कि किसी के ऊपर कलह ढा दो, कलह ढा दो। जाति कुल के मत ने जो है आरक्षण पैदा किया है आज कई चीजों में। नितिन सबके दिन एक से नहीं होते। उच्च कुल का जो है सम्मान रखना, लेकिन सम्मान में किसी भी नीचता का एक चींटी का भी अपमान मत कर देना। अगर तुमने चींटी का अपमान कर दिया तो निश्चित मानो वह चींटी भी एक दिन बलशाली होगी और तुम्हें मानने के लिए शक्तिशाली हो जाएगी। कहूँ आप भयो बलहीन सब लड़ी करी खायो अति, इस शक्ति का कभी दुरुपयोग मत कर देना। आज क्या कारण है? वो तो ठीक है कि आरक्षण चल रहा है, लेकिन ये आरक्षण हुआ क्यों? इसके पीछे रहस्य जाके देखो कि एक बार कोई से शक्तिशाली व्यक्ति मिल जाए फिर तो देखो तुम जो है गीदड़ भी शेर हो जाता है जब वो हो जाता है। क्रिकेटों में पता है तब सा क्यों होता है? जिस क्रिकेटर के भीड़ पब्लिक ज्यादा हो तो वो जीतता है। इसे एक बार अगर इनको सहारा मिल गया तो तुम्हारे सर पर बैठ जाएंगे। इसे सम्मान तो सभी का, राजा का काम ही यह है कि वह जो है नैतिकता का भी सम्मान करे, अनैतिकता का भी सम्मान करे, लेकिन सम्मान तो करे, लेकिन सम्मान वैसे ही होना चाहिए जिस योग्य है। योग्य व्यक्ति को अगर तुमने भगा दिया देश से तो तुम्हारे देश प्रगति कर नहीं पाएगा, और अयोग्य व्यक्ति का अगर सम्मान नहीं किया तो वह योग्य व्यक्ति के ऊपर हावी होकर और योग्यता को मिटा डालेगा। इसलिए सम्मान तो नितिन भैया दोनों का होना चाहिए, यही नीति है, लेकिन सम्मान दोनों का दोनों की योग्य होना चाहिए। यही जो है भगवान महावीर ने सिखाया। उन्होंने जो है जानवर का भी सम्मान किया, लेकिन जो है धर्म जाति को छुड़वाया नहीं किसी को। क्यों मारता हो? बिछुई पहनते हो कि नहीं पहनते? कान में भाली भी पहनते हैं, बिछुई पहनते हैं, तो बिछुए का सम्मान करते कि नहीं करते? लेकिन कहां करते हैं? भाई तुम पैरों के योग्य हो तो पैरों के तो योग्य रहो। ऐसा नहीं कि हम फेंक देंगे, उसको भी नहीं फेंकना। आप जो है कपड़े पहनते हो, उनका सम्मान करते कि नहीं करते?
लेकिन जो है पैंट के स्थान पे पहनो तो अच्छा लगता है, अगर पैंट को जो है ऊपर के स्थान पे पहन लिया तो क्या होगा, क्या होगा। ऐसे ही कभी किसी का जो है दीपक, कभी किसी का अपमान मत कर देना। अपमान करना तो कभी जिन शासन सिखाता ही नहीं है, किसी का एक निगोड़िया जीव का अपमान करना नहीं सिखाया, और किसकी बात करोगे। उसे निगोड़िया जीव को भी जो है भगवान आत्मा से संबोधित किया कि अहो जीवो, मैं भी भगवत आत्म सत्ता से युक्त है जीव, लेकिन मूल्यवान ही होता है। जब भवन बनाओगे तो ईंट चूने से बनाओगे, लेकिन जो है सम्मान रखते हो हीरे मोतियों का, सोने चांदी का। सोने चांदी जो है आपके सम्मान के योग्य है तो वो डिब्बी में रखे जाते हैं, ईंट पत्थर सम्मान के योग्य है तो उनको भवन में लगाया जाता है, भवन में लगाया जाता है। भूल तो नहीं गए। आरक्षण, कई चीजें हमारी गलती से हुई है, उच्च श्रेणी के वर्गों की वजह से हुई है कि इतनी अति कर दी कि अगर जो है पानी भर रहे हैं तो रस्सी बीच रोड पर डाल दी और कह रहे कि अगर इस रस्सी को पार किया तो अब तो मारा जाएगा। उसकी वजह से आज जो है सब गड़बड़ हो गया। अगर तुम उनको भी सम्मान देते, पहले घर भी बनते थे तो पहले क्या होता था, एक चबूतरा होता था, फिर दलान होती थी, फिर पौड़ होती थी, ऐसे बनते थे। तो ये सब क्या था कि भाई जो जिस योग है वहां तक आपका सम्मान है, और जो जिस योग नहीं है उसको वहां तक के अलावा प्रवेश नहीं मिला जाएगा। आज तुमने अति कर दी कि सब एक है, सब एक ही कॉलेज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कौन भ्रष्ट हो रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किससे बातें कर रहा है, पता ही नहीं है। सुचिता की घर की बात सज रही है, लेकिन सोचो कि क्या ऐसा नहीं है। सत्य को सत्य तो स्वीकारो, कर पाओ ना कर पाओ ये बात की बात है। अब जो बेस्या थी, और बेस्या ने क्या किया कि सब पंडित जी सब जो है एक जैसे ही है, आपने इतना तो कर ही दिया, 500 मोहरे और दे लो, और जो है एक गिलास जो है मुंह में रखवा दो, बस। क्या होता है, हाथ में गिलास रहेगा तो ना हाथ मुंह में चला जाएगा क्या है। तो बेस्या बोलती है कि दे दो स्वामी, हाथी से तो देना है, उससे क्या हो रहा है। जब अपने हाथ पकड़ ही लिया तो अगर एक गिलास आपके मुख में भी दे दूंगी तो मैं ही तो पवित्र हो जाऊंगी, तुम्हारी अपवित्रता तो नष्ट होगी नहीं, क्योंकि स्त्री स्त्री में है, पुरुष पुरुष में है, सब में है। इससे क्या होने वाला कि हमने किसी ने खिलाया, क्या खिलाया, और कोई देख भी तो नहीं रहा है, क्या टेंशन है तुम्हें, दे लो। तो देखो बहुत अति करेंगे, अरे स्वामी 500 मोहरे और ले लेना, पंडित जी 500 मोहरे की तो बात है, देखो पैसा का पैसा मिल रहा है। आप जो है कहीं पर गीता पढ़ने जाते, कहीं पर कुछ करने जाते तो वहां पर भी मोहरे तो देते, तो मोहरे मैं दे देती हूँ। यहाँ पे तो आपको सुनाना भी नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके निमित्त से और मैं पवित्र हो जाऊं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मेरे हाथ जो है कई लोगों के हाथ पैरों पर गए, लेकिन आज जो है वो हाथ आपके मुख में गिलास रखने को चले जाए तो इसमें क्या समस्या है आपको। गिलास का हाथ रूप हो जाएगा क्या, गिलास का मुख रूप हो जाएगा क्या, या हाथ मुख में चला जाएगा तो हाथ मुख रूप हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, क्यों आज कम कुछ हो जाएगा क्या। तो किसी के घर में भी खाना खा लो, क्या फर्क पड़ने वाला। तो उसने जो है मनोज 500
500 मोहरें और दी और जो है मुख में गिलास रखा और एक झापड़ जो है उन पंडित जी को खींच के दिया कि बस जिसकी तुम खोज कर रहे थे यही पाप का बाप है। हमने जो है 500 मोहरें दिखाई और तुम जो हो हमारी बातों से प्रभावित होकर मेरे कोठे तक में आ गए, मेरे जो है अपवित्र लोगों के उसमें भी आ गए, यही सबसे बड़ा पाप का बाप है। इसलिए कहते हैं कि रो पाप को पाप बना लो। कि लोभ के पीछे जो है हम धर्म को तक बेच देते हैं, लोभ के पीछे जो है हम भगवान को तक बेच देते हैं, लोभ के पीछे हम अपने बच्चे तक को बेच देते हैं, लोभ के पीछे हम अपने ईमान को बेच देते हैं, लोभ के पीछे हमने अपनी आत्मा को बेच दिया। और इससे बड़ा पाप का बाप कौन होगा? क्या होगा नरेंद्र? यही सबसे बड़ा पाप का पाप है कि हमने किस नीचता पर आ चुके हैं। प्रकर्ष प्राप्त लोभान्विति, जो लोभ कसाय की प्रवृत्ति जो है प्रकर्षता को प्राप्त हो रही है उसकी निवृत्ति कर देना, यही शौच धर्म है। बहाने बनाकर बह मत जाना, बल्कि जो है अपने आप को परिवर्तित कर देना, ये शुचिता को प्राप्त कर लेना, यही शौच धर्म है। कहते ना उत्तम क्षमा, बोलो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग पाव है। और कितने अच्छे से पढ़ते हैं, क्या मजा आ रहा है। तो क्रोध मान माया लोग क्या उत्तम क्षमा मार्दव अर्ज भाव है, इनको भाव करके जो है प्रकट किया जाता है। और उन भावों को कैसे बनाए रखे? तो शौच सत्य संयम त्याग के द्वारा, उनको जो है उपाय के द्वारा उस धर्म को प्रकट किया जाता है। ये हमारा उपाय चल रहा है कि हम अपने धर्म को कैसे प्राप्त करें, ये हमारा उपाय चल रहा है कि जो है लोभ की प्रवृत्ति को कम करें, जितना परिग्रह प्रमाण कर सके उतना परिग्रह प्रमाण करें, जितना जो है हम देशव्रत दिग्व्रत को धारण कर सकते हैं उतना देशव्रत दिग्व्रत को धारण करें, अनर्थ दंड व्यक्ति से बचे, अनर्थ व्यर्थ का ना कमाए। लेकिन महाराज जी काम कैसे चलेगा? जैसे आज तक चल ही ना रहा हो। चलता तो सबका है लेकिन हम सोच लेते हैं। अगर हमने सोच लिया कि मेरा काम नहीं चला तो पक्का है कि नहीं चलेगा, और हमने सोच लिया कि मेरा काम हर हाल में चलेगा तो हर परिस्थिति में एक पैसा नहीं होगा तो भी तुम्हारा काम चलेगा, नहीं चलेगा। क्या करेगी? दीवार यही कर्म हो जाए क्या किसी के हाथ में है क्या? भले ही कर्मोदय किसी के हाथ में ना हो, लेकिन कर्मोदय मेरे हाथ में है कि हम कर्मोदय को भी हलकार सकते हैं। कितनी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन स्वीकार सकते हैं। अगर हम अपने आत्म स्वभाव को जागृत कर ले तो कोई भी शरीर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमने सोच लिया कि मुझे आवश्यकता है तो आवश्यकता पड़ेगी, और सोच लिया कि नहीं है आवश्यकता, अंतरंग ध्वनि से निकल के आ जाए। फिर देखो आप आज विद्यासागर है, विशुद्ध सागर है, सरस्वती सागर है, सभी भगवंत है, धरती के देवता, उनको क्या आवश्यकता नहीं है क्या? अगर सोचे तो सबकी आवश्यकता है, और नहीं है मेरे को आवश्यकता किसी की। मैं जो है स्वयं डिपेंड हूँ, स्वयं शक्तिमान हूँ, तो निज डिपेंड हो जाते हैं। तो देखो आज किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती।
ऐसे अगर हमने सोच लिया कि मैं जो है कम से कम में खर्च चला सकता हूं, तो कम से कम में भी खर्च सकता है, तो हम जो है अपनी शुचिता को प्राप्त करें, अपने शुचि धर्म को अपनाने की कोशिश करें, जिससे हमें आत्म स्वरूप की प्राप्ति का उपाय मिल सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।